नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ में अभी जो आरक्षण का मुद्दा है ये काफ़ी गर्म है अभी। ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये इसकी वजह से इतने सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन रुका हुआ है, कॉलेज का एडमिशन रुका हुआ है और न्यू वैकेंसी की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि न्यू वैकेंसी तो बाद में आएगी। फिलहाल तो जो बच्चों लोगों का जो एडमिशन होना है कॉलेजेस में वो रुका हुआ है। जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, काउंसलिंग हो चुका है, बट कॉलेजेस उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं अभी। ज्वाइनिंग इन द सेंस एडमिशन नहीं दे रहे हैं उनको। जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। जिनका एग्ज़ाम होना है वो कैंसिल होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती का पंचवर्षीय योजना आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत जल्दी ये पंचवर्षीय योजना पता नहीं 10 वर्षीय योजना में भी तब्दील हो सकता है। कितने सारे चीज़ें इस आरक्षण के मुद्दे की वजह से रुका हुआ है और इसी सब चीज़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ के युवाओं का गुस्सा अब टूटने वाला है। बहुत जल्द जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का गुस्सा ये फूटेगा और ये सरकार को दिखेगा। छत्तीसगढ़ का काला दिवस ऐसा एक मुहिम चल रही है। 50% आरक्षण रोस्टर सिस्टम को जारी करो, 50% आरक्षण अधिनियम जारी करो। मुख्य मांगे जो हैं इनकी, राज्य सरकार नई आरक्षण नीति 50% आरक्षण का अधिनियम बनाए। सब इंस्पेक्टर, व्यापम, पीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द शुरू किए जाएं और 26 नवंबर को, जैसा कि कई सालों से हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ पीएससी का नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन को भी जारी किया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर युवाओं का गुस्सा आप सभी को देखने को मिलेगा। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। ये सभी मुद्दे को लेकर 6 नवंबर को घड़ी चौक 11 से 5 बजे का समय, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन दो, ये एक मुहिम लेके आ रहे हैं छत्तीसगढ़। काला दिवस 6 नवंबर घड़ी चौक। लेकिन मैं आपको बता दूं, घड़ी चौक में फिलहाल कोई भी ऐसा धरना करने की परमिशन नहीं है, तो बूढ़ा तालाब में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यदि आप भी सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल पहुंचिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सभी के सपोर्ट में वहां पहुंचूं। आरक्षण रोस्टर तत्काल जारी करो। छत्तीसगढ़ का काला दिवस, क्या ये छत्तीसगढ़ का काला दिवस होने वाला है? कितने युवाएं जुटेंगे और क्या क्या उनके मुद्दे होंगे, ये तो कल के मीडिया में हमको देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल सभी को पता चल जाएगा कि जब युवा अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा 5 साल से अटकी हुई है। इस भर्ती परीक्षा को लेकर पहले भी एक धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और ये सभी के सभी आने वाले यानी कि कल फिर से धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। ये जो धरना हुआ था ये हुआ था गांधी चौक बिलासपुर में। 5 साल से अटकी हुई एसआई भर्ती परीक्षा टलने से गुस्साए युवाओं ने निकाली रैली। ये एक शांतिपूर्ण रैली थी सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर। लेकिन अभी ये जो कल यानी कि जो काला दिवस के रूप में 6 नवंबर को जो रैली निकलने वाली है, इसमें सारे युवा आएंगे जो छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के सभी पहुंचने वाले हैं। कल एक काफ़ी बड़ा जन सैलाब आपको युवाओं का देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं आरक्षण मुद्दे की, तो अब तो राज्यपाल जी ने भी सीएम जी को पत्र लिखकर कह दिया कि जल्द से जल्द यह मुद्दा को आप सॉल्व करिए, क्योंकि अब ये कोर्ट का आदेश आ चुका है। अब जो पक्ष है ये सरकार को अपना पक्ष रखने का समय मिला है। विशेष सत्र बुलाइए या विधेयक पारित करिए, किसी भी तरीके से चाहे आप इस मुद्दे को सॉल्व करिए। राज्यपाल जी ने सीएम जी को पत्र लिखा है। सरकार ने कहा अध्ययन करने दूसरे राज्य भेजे हैं दल को, तो क्या जब तक वो दूसरे राज्य से पूरा डेटा कलेक्ट करके अध्ययन करके आएंगे कितना समय लगेगा? मैं न्यू ज्वाइनिंग की या न्यू वैकेंसी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन के लिए खड़े हैं, अपना अपना साल बर्बाद ना हो उस चीज़ के लिए, तो उनका क्या होगा? जितना लेट ये मुद्दा चलेगा उतना लेट उनका एडमिशन होगा, उतना लेट आगे एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर आगे बढ़ता चला जाएगा। 2 महीने 3 महीने सेमेस्टर आगे निकल गया यानी कि उनका साल बर्बाद भी हो सकता है।
मेडिकल प्रवेश में रोस्टर से विवाद, तो मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, इसीलिए वहाँ पर जो 2016 और 14% था वो लागू करके फिलहाल उसकी काउंसलिंग जारी कर दी गई है। लेकिन क्या यही बाकी सभी में होगा? शासन लेगा निर्णय, क्या निर्णय लेगा शासन? क्या ये 58% आरक्षण को लेकर आगे बढ़ेगा कि 50% आरक्षण लेके आएगा? और उधर जो सर्व आदिवासी समाज है वो भी अपनी बात को लेके हैं कि भैया जो आरक्षण सिस्टम पहले था वही लागू करिए, उसको कम मत करिए। सरकार के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, युवाओं का रोजगार है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन है, युवाओं का कॉलेज एडमिशन है और साथ ही साथ जो सामाजिक दबाव भी है। देखना यह है कि सरकार अपना पक्ष किस तरीके से रखता है और क्या निर्णय लेता है इसमें। यदि ये बहुत जल्द सॉल्व होता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 26 नवंबर को बिल्कुल सीजीपीएससी प्री की नोटिफिकेशन या प्री मेंस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यदि यह आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो मान के चलिए कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी। 2-3 महीने पहले ये न्यूज़ आ रहा था कि वैकेंसी इस बार नवंबर में नहीं अक्टूबर में ही आ जाएगी। सितंबर अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है, बट अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये नवंबर में भी नहीं दिसंबर में जाएगा और प्री का एग्ज़ाम के लिए फिर उनको समय देना पड़ेगा। प्री का एग्ज़ाम ऐसा ना हो कि फरवरी में ना हो कि मार्च और अप्रैल में जाए। और जितने भी वैकेंसीज हैं वो सभी के लिए व्यापम मिनिमम 45 से 50 डेज देता है। तो यदि ये सारे मुद्दे सॉल्व होते हैं तो मान के चलिए कि जितने भी वैकेंसीज हैं वो सभी दिसंबर में आने शुरू होंगे, तो एग्ज़ाम्स भी होगा वो जनवरी के एंड तक होगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में। और उसके बाद दोस्तों सभी आप लोग जानते हैं कि अप्रैल मई जून में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होते हैं। उसके बाद तो फिर समय ही नहीं बचेगा सरकार के पास वैकेंसी के लिए। तो इस ऐसे केस में गवर्नमेंट ये करती है कि वैकेंसी निकाल तो देती है, एग्ज़ाम नहीं ले पाता है, बस जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है वैसा ही, कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक भर्ती भी वैसी लटक जाए। सारे मुद्दे बहुत जल्द क्लियर करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आगे आने वाले सालों में इलेक्शन है और सरकार ये नहीं चाहेगी जो पक्ष में है वो कि वो अपना इमेज खराब करे, और विपक्ष तो बिल्कुल डंडा लेके खड़ा है कि हम कैसे पक्ष के सरकार को गिरा दें। देखना होगा कि क्या होगा। बिल्कुल ये मुद्दा किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं है, ये सरकार ही अपना पक्ष रखेगी। हम अपना काम करेंगे, हम विरोध कर सकते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे, निर्णय तो सरकार ही लेगी। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।